बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। अब रुख करते हैं सियालकोट का, जहां हमारी क्राइम रिपोर्टर शबनूर महर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में 24 घंटों से जारी मुसलसल तेज़ बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में शदीद तूग़यानी पैदा हो गई है, जिससे शहर की मतअद्दद सड़कें नदी नालों में बदल गई हैं। शहरी सेहत अजियत में मुब्तला हैं। किन मुश्किलात का सामना कर रहा है? सियालकोट और गिरदनवाह में रात गए से शदीद मूसलाधार तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के सड़कें पानी में डूब गई। गैपको के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर तरफ जल थलेक हो गया। गली महल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। 3 से 4 फीट पानी आबादी में दाखिल होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जिससे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। हेडबराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला दाखिल। सैलाबी रेला 2,92,000 क्यूसेक तक बढ़ गया। सैलाबी रेले से सैकड़ों दहात ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। लोगों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। नशीबी इलाकों के रहायशी हजरात को ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हदायत की जाती है कि वह अपने अहलिहाना और मवेशियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। शहरी हजरात गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि सड़कों पर पानी खड़ा होने और अंधेरा फैलने के बायस सफ़र खतरनाक हो सकता है। नालों, पुलियों और बराजों के करीब जाने से सख्ती से परहेज़ किया जाए। पुलिस की भारी नफरी इन मकामात पर मौजूद है ताकि शहरों की हिफाजत, रहनुमाई और हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान जवान पूरी जानफशानी के साथ पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने, ट्रैफिक को रवां रखने और शहरों को हर मुमकिन सहूलत देने में मसरूफ़ हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मज़हर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहकोट से पाकिस्तान मरकज़ी उलमा कौंसिल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मुजाहिद ख़त्म नबूवत हाजी तैयब शाद कादरी जलंधरी ने लंच बॉक्स फूड प्रोजेक्ट शाहकोट में मजदूरों और मेहनत कशों में खाना तकसीम करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फरमाया कि ये मनसूबा महज एक फूड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इंसानियत से मोहब्बत, इज़्ज़त और एहसास का एक अजीम पैगाम है। मजदूर के हाथ में लंच बॉक्स थमा देना एक बावकार और सुन्नत नबवी अमल। मैं लंच बॉक्स टीम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो बगैर किसी नमूदन नुमाइश के एक अजीम मिशन पर अमल पैरा है। उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसे मंसूबे कौमों की बेदारी, इत्तेहाद और खैर ख्वाही का बाइस बनते हैं। आए हम सब मिलकर इस कार्य खैर का हिस्सा बने। अल्लाह इस मिशन को दुआम अता फरमाए। और दूसरी जानब बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मेजर रिटायर्ड इलियास कब्ज़ई की सरबराही में सर्किट हाउस सिब्बी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें विंग कमांडर कर्नल ज़ुबैर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सरदार मोहम्मद खान खजक समेत तमाम ज़िले और इंतज़ामी अफसरान, कबायली अमायदीन और इलाके की कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मेजर रिटायर इलियास कब्ज़ई की सरबराही में सर्किट हाउस सिब्बी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें विंग कमांडर कर्नल ज़ुबैर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सरदार मोहम्मद खान खजक समेत तमाम ज़िलाई इंतज़ामी अफसरान, कबायली अमायदीन और इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी में आवाम ने भरपूर अंदाज में अपने मसाइल बयान किए, जिनमें ज़्यादातर मसाइल बिजली, पानी, गैस और ट्रांसफार्मर से मुतालिक थे। डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर ही बेशतर मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए और यकीन दहानी कराई कि अवामी मुश्किलात के हल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में हर मसले को अवालीन तरजीह दी जाएगी और खुली कचहरी में उठाए गए मसाइल को आइंदा होने वाले तरक्याती मनसूबों के इजलास में ज़रूरत की बुनियाद पर शामिल किया जाएगा और उनकी मंजूरी दी जाएगी। तरक्याती मनसूबों के तहत मज़ीद ट्रांसफार्मर्स फराहम किए जाएंगे ताकि आवाम को बिजली की बेहतर सहूलियात मिल सके। मज़ीद उन्होंने कहा कि पहले मरहले में भी शहर के लिए ट्रांसफार्मर्स मंजूर किए गए थे और अब मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी मसाइल के हल के लिए दस्तयाब तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे ताकि सिब्बी को जदीद सहूलियात से आरास्ता और खुशहाल शहर बनाया जा सके। एक तालबा के सवाल के जवाब में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम तर असामियाँ मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर पुर की जाएंगी। नौजवानों को उनका हक मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने के यकसा मौके फराम होंगे। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मेजर रिटायर इलियास कब्ज़ई ने आवाम को यकीन दिलाया कि सिब्बी के मसाइल हल करने और शहर को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए उनकी टीम दिन रात काम करेगी। आवाम की खुशहाली हमारी पहली तरजीह है। उनका कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए दरवाजे सब के लिए खुले हैं। हम मिलकर सिब्बी को खुशहाली की नई राहों पर गामज़न करेंगे। अवामी हलकों ने इस खुली कचहरी को खुश आइंद करार दिया और कहा कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तसल्ली से आवाम के मसाइल सुनना और उनके हल की यकीन दहानी कराना एक मुस्बत और हौसला अफजा इक़दाम है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलूचिस्तान।
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी सहाफ़ी नुमान चौधरी की वालदा की वफात पर सीनेटर नासिर महमूद भट्ट ने हल्का अहबाब हाफिज़ अब्दुल्ला भट्ट, आमिर भट्ट, मलिक अशरफ अवान, मलिक राशिद अवान और दीगर के हमरा इनकी रहायशगाह पर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए। इस मौके पर सीनेटर नासिर महमूद भट्ट ने हल्का अहबाब के साथ सहाफ़ी नुमान चौधरी की वालदा मोहतरमा के लिए फातिहा की और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई। ख़ुरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए अल्फाज के चुनाव का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, वरना गैर इरादी बेअदबी की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज होने का अंदेशा है और बंदे को पता भी नहीं चलता। मुफ्ती आज़म ख़ुरूनाबाद हज़रत इलामा मुफ्ती इरफानुल हसन फ़ानी रबीउल अव्वल के माह मुबारक से कबल ही ख़ुरूनाबाद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफ़िल का सिलसिला शुरू हो गया। ये बज़म बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सदर और मरूफ समाजी सोशल मीडिया एंकर पर्सन मियाँ वहीद नासिर की मेज़बानी में अजीम शान महफिल से खिताब करते हुए जामिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम ख़ुरूनाबाद के शेखुल हदीस अलामा मुफ्ती इरफानुल हसन फ़ानी ने खिताब करते हुए किया कि मकाम मरतबे को महलूज़ खातिर रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए अल्फाज का चुनाव करते हुए खास ख्याल रखना चाहिए और ख्याल रहे अदब का दामन ना छूटे, वरना पता भी नहीं चलेगा और रब करीम की पकड़ में आ जाओगे। कबल अज़ीम मोहम्मद मुबशर असगर हुसैनी और मोहम्मद अदनान यूनुस ने बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात की सादत हासिल की। अंजमन फ़रोग़ हमदे नात के सफ़ीर नात मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस सईदी ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि बज़म बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के रूह रवां राशिद नूर गोरी की निगरानी में वसी लंगर तकसीम किया गया। महफिल में मुख्तलिफ मजहबी तंजीमात के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब, सहाफ़ी, कालम निगार और मजहबी स्कॉलर अल्लाह रखा बाबर, मियाँ आबिद हुसैन ज़िया, सैयद अनायत हुसैन शाह समेत उलमा इकराम और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चन्योट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की इस रिपोर्ट में। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र चन्योट पुलिस हाई अलर्ट, ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी हफाजती सरगर्मियाँ जारी। दरिया के किनारे देहातों मुतासरा इलाकों में पुलिस इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पुलिस दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। तमाम ज़राए बरोकार लाते हुए लोगों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। DPO अब्दुल्ला अहमद किसी भी इमरजेंसी सूरत में पुलिस हेल्पलाइन 15 या 1122 पर कॉल करें। कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक माछी खोकर मोहल्ला जवाईपरा ट्रांसफार्मर चोरी के बाद मौजूदा ट्रांसफार्मर भी बार बार खराब। माछी खोकर में 2 से 3 माह कबल ट्रांसफार्मर चोरी के बाद ताहाल नया ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया, जबकि इलाके में मौजूद दूसरा ट्रांसफार्मर भी आए रोज़ खराब हो जाता है। इलाका मकीनों के मुताबिक ट्रांसफार्मर कभी एक दिन चलता है तो अगले ही दिन दोबारा खराब हो जाता है, जिसे वाबता अमला आर्जी तौर पर दुरुस्त करता है, मगर मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो रहा। माछी खोकर की अवाम का कहना है कि वो बिजली की बार बार खराबी और वाबता के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए ताकि इलाका मुस्तकिल अंधेरे से और परेशानी से निजात पा सके। पसंद की शादी करने पर मेरे ख़ानदान के लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। रेहाना बीबी तफसीलात के मुताबिक थाना अहमदपुर लमा की हदूद चक नंबर 15 NP की रहायशी रेहाना बीबी अपने शोहर मोहम्मद राजी कौम थकना के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 5 साल कबल अपनी मन मर्जी से मोहम्मद राजी से पसंद की शादी की, जिसमें मेरा एक बच्चा भी है। हम सुलह सलूक से अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन अचानक मेरे ख़ानदान ने लोग जो हैं वो मुझ पर आफाक, पंजाब पुलिस, सजाद, सराज और दीगर मेरी जान को दुश्मन बन गए और मुझे जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं, जबकि मुझ पर 3 बार कातलाना हमला भी किया। हमने थाना अहमदपुर लमा में 3 बार दरख्वास्त भी दी, मगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आफाक पुलिस वाले का कहना है कि मैं पुलिस मुलाजिम हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मकामी पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। रेहाना बीबी ने दरख्वास्त देते हुए कहा कि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं जो मुझे तंग और हरासा कर रहे हैं, जो कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, बिला वजह मुझे तंग ना किया जाए। उन्होंने वज़ीर पंजाब DPO रहीम यार खान, DSP सर्कल भोंग, SHO थाना अहमदपुर लमा से अपील की है। मुलजमान मुझे और मेरे शोहर को कत्ल करना चाहते हैं, मुझे इंसाफ दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आज के बाद हमारा कोई जानी माली नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार आफाक, सजाद, सराज और थाना अहमदपुर लमा पुलिस होगी। मेरे नाम रेहाना बीबी, 5 साल पहले मैं शादी की थी मोहम्मद राजी नाल। मेरे खानदान में आफाक, सिराज, सजाद मेरा कत्ल करना चाहते, मेरी जान का दुश्मन बढ़ गए। मेरे 5-4 दफ़ा हमला पहले कर चुके हैं। अहमदपुर लम्मा जब सारी कार भी नहीं की थी उन्होंने, कल को वादा घटा था मेरी कत्ल क्या हैं चीज़ें। अहमदपुर लम्मा पुलिस आफाक अला जिम्मेवार हो सन ते साको इंसाफ मिले। मरियम नवाज डिपो रहीम खान साको इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजी है। मेरी शादी को 5 साल थी गए। मेरे 4 बाल हैं, छोटे छोटे मेहनत मजदूरी करें दो। असा घर पिछी ते गए से अस नाल आफाक पुलिस वाला जड़ा है
وہ ساکو تھی گھر پیچھتے کٹے نے سراج ہے سجاد ہے ساکو کٹیں دین مریں دین اساں گھر کئی دفعہ گیسے لیکن اسے نال جڑے وہ وڑ دین اساں انہاں دی وجہ کنوں تھانے تے اساں گیسے تھانے تے اساں 4-5 درخواستاں دتین سے لیکن افاق پولیس والا جڑا او درخواستاں سارا کینسل کروا دین دے اساں کو جڑے مریں دین کٹیں دین میری گھر وال دی پیچھا کریں دین او کو نہیں رہن دین دے اگے کہ طلاق گھنے لیکن ولا ہوئے جے کہ سارے پیچھے لگے پین اساں دے کہ مزدوری لوگ کے سے مزدوری کریں دے سے لیکن ایسا اپیل کریں دے سے کہ ڈی پی او مریم نواز کو کہ سارے ساکو انصاف ملیا ونے ساکو بہت ذلیل کریں دے پولیس والا جڑا افاق ہے ایو تین دے ساتھی اوکاڑا سے انجینئر کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا درائے صدرج کی سیلابی صورتحال کا جائزہ ڈی پی او راشد ہدایت ڈی سی احمد عثمان اور پاک فوج کے افسران کا دورہ اٹاری کے مقام پر دریاب میں پانی کے بہاؤ کا معائنہ ایم پی اے افتخار حسین چچر بھی موجود تھے سیلابی صورتحال میں 80,000 متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے 10,000 جانوروں کو بھی محفوظ بنایا گیا حویلی لکھا بصیر پور اور منڈی احمد آباد پولیس شہروں کی امداد میں مصروف متاثرہ دیہاتوں میں 900 سے زائد پولیس افسران اہلکار تعینات متاثرہ علاقوں کے گرد گشت میں اضافہ کر دیا گیا ڈی پی او کی متاثرین اور ان کے مال مویشی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی نگرانی حیدرآباد پی ٹی آئی صدر سندھ حلیم عادل شیخ سیشن کورٹ حیدرآباد پہنچے حلیم عادل شیخ 35 سالہ پرانے کیس کی پیشی پر پہنچے تھے مذکورہ کیس میں پہلے لاہور میں گرفتار کیا گیا تھا بعد میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس موقع پر انصاف لائزر فورم سندھ کے صدر ایڈوکیٹ فیصل مغل پی ٹی آئی رہنما امین اللہ موسیٰ خیل ایڈوکیٹ بھگوان داس بیل ایڈوکیٹ شفیع پیرزادہ ایڈوکیٹ محمد اسلم دگاری ایڈوکیٹ گلزار خاصکیلی ویمن ونگ رہنما صدف شیخ سمیت وکلا پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان بھی ہمراہ موجود اوکاڑا سے انجینئر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر کی حدود نواحی علاقہ شفقت بلاک میں ضیاء نامی شخص کا 12 سالہ بچے پر تیز دھار چاقو سے وار ملزم ضیاء نے اپنے بچے سے کھیلنے پر منع کرنے پر فہد رضا نامی بچے کو چاقو مارا ملزم ضیاء بچے کو زخمی کر کے موقع سے فرار ہو گیا تیز دھار چاقو سے 12 سالہ بچہ فہد ریاض کے بازو پر گہرا زخم آیا بچے کو خون میں لت پت ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں زخمی بچے کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے متاثرہ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ ڈی پی او اوکاڑا ہمیں انصاف فراہم کرے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا جائے پشاور سے ایاز خان رپورٹ شامل کرتے ہیں جو اس وقت موجود ٹی ایم او جمرود عمیر الطاف کے ساتھ موجود مسائل کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے السلام علیکم زمانم عمیر الطاف خلیل ایڈمنسٹریٹو آفیسر تحصیل جمرود زما عوامو تا اسپیشلی دلیزی یوتھ تا دایو خواست دایو منت تے تاسو ہر ڈپارٹمنٹ سرا کاغا لوکل گورنمنٹ تے کاغا ایڈمنسٹریشن کہ سورا ڈپارٹمنٹس راضی لا انفورسمنٹ تھی دی سرا ڈیر کوپریشن ہو گئی دی سرا چونکہ دا نیولی مرج ایریاز دی نو دلتا مونگ تا ڈیر زیاد مسائل مخت راضی نو تاسو لا پکار دی یوتھ لا اسپیشلی یوتھ لا چاہوئی دلتا ڈیر زیاد دغو کی ایفرٹسو کی اداروں سرا مرستو کی چونکہ دا زمون یوزے ملک تے یوزے دغه دی نو دا په یو نه کېږي چې مونږ انډیویجول یو کار یو ادارې ته پرېږدو چې یاره نه دا د لوکل ګورنمنټ کار دی یا دا چېرته د سی این ډبلیو کار دی نه دی کې یوت له پکار دی چې باقاعده څنګ په څنګ ادارو سره ودرېږي مهرباني خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن کا چارسدہ کے ڈی ایچ او آفس میں ایک روزہ گاہی سیمینار کا انعقاد پشاور خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈائریکٹر رجسٹریشن کا ڈی ایچ او آفس چارسدہ میں لائسنسنگ کے متعلق ایک روزہ آگاہی سیمینار کا انعقاد ترجمان ہیلتھ کیئر کمیشن اعظم رحمان کے مطابق سیمینار میں ڈاکٹروں اور شعبہ صحت سے منسلک افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر رجسٹریشن ڈاکٹر شفا حیدر کا کہنا تھا کہ لائسنس حاصل کرنا تمام